अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू तजवीद एक्सप्रेस। उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आइए अपना क्लास शुरू करें, जो है आज सूरह नास की तफसीर। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास। आइए इसका ट्रांसलेशन देख लें। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। कहो कि मैं पनाह मांगता हूँ सब लोगों के परवरदिगार की, सब लोगों के बादशाह की, सब लोगों के माबूद की, उस वसवसे डालने वाले की, वसवसा यानी वहम डालने वाले की शर से जो पीछे को छुप जाता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, चाहे वो जन्नात में से हो या इंसान में से। अब आइए हम लोग इसका तफसीर देख लें। प्रीवियस क्लासेस में हमने सूरह फलक के ज़रिए बताया था आपको उस तफसीर में, जो कि है तकलीफ उस्मानी साहब का, कि ये दोनों सूरे मिला के इन दोनों सूरे को मुअज़्ज़तीन कहते हैं। और ये जो हैं कैसे उतरे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए थे, और इन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अपने पर दम करना चाहिए। आगे चलिए इसी में पढ़ते हैं हम लोग सूरह नास की 2 आयत पर। मतलब यह है कि अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ जो सबका परवरदिगार भी है, सही मायने में सबका बादशाह भी, और सबका माबूदे हकीकी भी। 3 आयत में है, एक मुस्नद हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद मनक़ूल है कि जो बच्चा भी पैदा होता है उसके दिल पर वसवसा डालने वाला यानी शैतान मुसल्लत हो जाता है। जब वह होश में आकर अल्लाह ताला का जिक्र करता है, जब न्यूबॉर्न जो बेबीज होते हैं, जो पैदा होते हैं, उसी वक्त से शैतान उनके पीछे पड़ जाता है। जैसे ही वो इस दुनिया में कदम रखते हैं तो फिर क्या होता है, वो उन पर आ जाता है, मुसल्लत कर दिया जाता है। पर जैसे ही वो होश में आकर अल्लाह ताला का जब जिक्र करते हैं तो ये वसवसा डालने वाले पीछे को दुबक जाते हैं, हाइड कर जाते हैं, और जब वो गाफिल होता है तो वो दोबारा आकर वसवसे डालते हैं। आयत 4 के अकॉर्डिंग कुरान करीम ने सूरतुल इनाम में बताया गया है कि शैतान जिन्नात में से भी होते हैं और इंसानों में से भी होते हैं। अलबत्ता शैतान जो जिन्नात में से हैं वह नजर नहीं आते और दिलों में वसवसे डालते हैं, लेकिन इंसानों में से जो शैतान होते हैं वह नजर आते हैं, और उनकी बातें ऐसी होती हैं कि उन्हें सुनकर इंसान के दिल में तरह तरह के बुरे ख्यालात और वसवसे आ जाते हैं। इसलिए इस आयत करीम में दोनों किस्म के वसवसे डालने वालों से पनाह मांगी गई है, जो इंसानी शक्ल में भी होते हैं और जो शैतान जो होते हैं, है ना, जो इंसानी शक्ल में कौन होते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके नोन में, आपके रिलेटिव्स में, आपके दोस्तों में, आपके अनजान में, जान पहचान में, कोई भी जो आपके दिलों में बुरे ख्यालात पैदा करता है, बुरी बातें डालता है, आप तक बुरी बातों को पहुंचाता है, गलत चीजें आपके दिलों में वसवसे पैदा डालता है, वहम डालता है। इन आयतों में अगरचे शैतान के वसवसे डालने की ताकत का जिक्र फरमाया गया है, लेकिन अल्लाह ताला की पनाह मांगने की तलकीन करके यह भी वाज़े फरमा दिया गया है कि अल्लाह ताला की पनाह मांगना और उसका जिक्र करने से वह पीछे हट जाता है। सूरह निसा में फरमाया गया है कि उसकी चालें कमजोर हैं,
किसकी? शैतान की। जी। और उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो इंसान को गुनाह पर मजबूर कर सके। सूरह इब्राहिम में खुद उसका यह एतराफ़ अल्लाह ताला ने नक़ल फरमाया है कि मुझे इंसानों पर कोई इक़्तिदार हासिल नहीं है। यह तो इंसान की एक आज़माइश है कि वह इंसान को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन जो बंदा उसके बहकावे में आने से इनकार करके अल्लाह ताला की पनाह मांगता है, तो पनाह मांग ले तो शैतान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कुरान करीम का आगाज किससे हुआ था बताइए जरा? सूरे फातिहा से। जी, सूरे फातिहा से कुरान करीम का आगाज हुआ था, जिसमें अल्लाह ताला की हम्द, बड़ाई, सना के बाद अल्लाह ताला ही से सीधे रास्ते की हिदायत की दुआ की गई थी। और इख्तिताम यानी एंड जो है किससे होता है? सूरे नास पर हुआ है, जिसमें शैतान के शर से पनाह मांगी गई है, क्योंकि सीधे रास्ते पे चलने में उसके शर से जो रुकावट पैदा हो सकती है। राइट, जब हम सीधे रास्ते जाते हैं, जब हम अच्छा करते हैं, जब हम बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता जाते हैं, तो कितनी सारी रुकावटें आती हैं हमारे बीच में। कभी कुछ रुकावटें इंसानी शक्ल में भी आती हैं, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जब हम दुआ मांगते हैं स्टार्टिंग ऑफ कुरान अल्लाह ताला से, तो उसके बीच में अल्लाह ताला का कहना है कि जो शैतान के शर से पनाह मांगी गई है, किसमें? लास्ट में। तो फिर से सुने आप, ये इख्तिताम होता है सूरे नास पर, जिसमें शैतान के शर से पनाह मांगी गई है, क्योंकि सीधे रास्ते पर चलने में उसके शर से जो रुकावटें पैदा हो सकती थीं, उसे दूर करने का तरीका बताया गया है। अल्लाह ताला हम सबको नफ्स और शैतान दोनों के शर से अपनी पनाह में रखें। आमीन।